देश में नफरत फैलाने का काम करता है भाजपा का परिवार। गद्दा मुक्ति के नाम पर करोड़ डकार गई भाजपा सरकार, नहीं बदली सड़कों की सूरत। पूंजीपतियों का 10,000 करोड़ रुपया किया भाजपा ने माफ, किसान आत्महत्या करने को हो रहे हैं मजबूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कटहल विधानसभा क्षेत्र के गांव गुरहिया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के गद्दा मुक्ति के नाम पर 140 करोड़ रुपए खा गई है। देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। भाजपा एक ऐसा परिवार है जिसके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के शामिल हैं। भाजपा इस गुलदस्ते को बांटना चाहती है, हमारी भाईचारे पर आधारित संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। पीडीए उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल है, सीटों की बंटवारा को लेकर चर्चा जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया है, वही देश अब ईवीएम से अपने देश में चुनाव नहीं करते हैं। हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम हटाने की लड़ाई लंबी है, ये लोकसभा चुनाव के बाद भी लड़ी जाएगी। केंद्र में जो सरकार बनेगी वही सरकार ईवीएम को हटाने का काम करेगी। श्री अखिलेश यादव ने, जिसने मजदूर, छात्र, नौजवानों की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल पा रही है, रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। और उनको ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान, जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? जनता पार्टी को हराएं। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, इसकी चिंता कोई नहीं करे। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। जमीनों को विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार आपके करीबी माने जाते हैं, इस्तीफा दिया है, उन्होंने, करीबी हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो अच्छी बात है।
जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी हैं और इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी, अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी, उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी कांग्रेस वो भी आ जाएंगे नाम में। एक्स-मेड के मंत्री जी ने कहा है कि डिंपल जी इस बार जमानत नहीं वो है तो उधर देखो कि जो 90% आबादी है जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है। रोजगार हैं, वो लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम कर